जोहार और भी राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर ऐसे डिस्कशन का हिस्सा रही हूं जहां बच्चे बात करते थे कि किस तरह 12वीं की परीक्षा देते वक्त उन्हें काफ़ी सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड करियर ऑप्शंस थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस वजह से जो कुछ मेन स्ट्रीम गिने चुने करियर ऑप्शंस हम सुनते थे उनमें उन्हें आगे की पढ़ाई करनी पड़ी। कई ऐसे कॉलीग्स रहे हैं ऑफिस के टाइम पे जो कहते हैं कि अगर उन्हें अपने कॉलेज के दिनों में भी शायद इस ऑप्शन के बारे में पता होता तो उसमें वो अपनी पढ़ाई कर लेते। हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका यही मकसद है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए विंडोज़ हैं जो कि ओपन हो रहे हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं उस बारे में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं, उन्हें ये बता सकें कि हमारे पास 12वीं के बाद सिर्फ 2-3 कुछ ऐसे गिने मेन स्ट्रीम ऑप्शंस नहीं है, बल्कि काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। आज और भी राहें की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि विदेशी भाषा जो है, फॉरेन लैंग्वेज में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे राज्य झारखंड में इसकी पढ़ाई के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो इसकी पढ़ाई करने के बाद उनके लिए क्या कुछ करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से फैकल्टी, कोरियन डिपार्टमेंट के फैकल्टी शशि कुमार मिश्रा। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और बहुत अपने प्रोग्राम का नाम जो आपने रखा है वो बहुत ही अच्छा रखा है, और भी है राहें जी, बिल्कुल। और अपने समरी में, प्रोग्राम के समरी में आपने कहा कि जो खास करके जो झारखंड के माता पिता हैं और जो बच्चे हैं वो 12वीं के पास एक ख़ास क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या और भी कुछ जो स्टीरियोटाइप जो करियर है उसको वो चयन करते हैं। लेकिन ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है, गार्जियन को भी और साथ में बच्चों को भी, कि 12वीं के बाद और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, और उन क्षेत्रों में विदेशी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। और बच्चों को 12वीं के बाद जब वो ग्रेजुएशन, जब BA ऑनर्स इन चाइनीज़ और BA ऑनर्स इन कोरियन, या अगर वो MA इन तिब्बतन करते हैं तो बहुत सारे अवसर उनको मिलेंगे जिसमें कि वो अपने सुनहरे भविष्य को बना सकते हैं। बहुत अच्छे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज और अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। सर, जैसा कि हमने कहा कि अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्या स्कोप है फॉरेन लैंग्वेज के लिए? यहाँ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 2012 से 3 भाषाओं में पढ़ाई करा रही है, कोरियन लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में और तिब्बतन लैंग्वेज में। इनिशियली शुरू से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता था, बाद में फिर 2016-17 में उसको बंद किया गया, फिर 3 साल ग्रेजुएशन स्टार्ट किया गया, और इस साल से नए एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है उसके तहत 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा, कोरियन भाषा में और चाइनीज़ भाषा में, और तिब्बतन भाषा में MA का प्रोग्राम चलेगा। तो हमारे यहाँ है कि 12वीं के बाद बच्चे सुसेट जो एग्ज़ाम होता है, जो कंबाइंड सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के बाद वो हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे, और उसके बाद वो कोरियाई भाषा में 5 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेंगे। सबसे अच्छी बात जो हुई है जो नई शिक्षा नीति के तहत, कि बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद वो छोड़ के जा सकता है, उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। 2 साल पढ़ करके अगर वो जाएगा तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 3 साल पढ़ करके अगर वो जाएगा तो उसे BA की डिग्री मिलेगी। 4 साल पढ़ने के बाद हो जाता है तो BA ऑनर्स की डिग्री मिलेगी विथ रिसर्च, और 5वें साल में उसको मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। तो झारखंड के बच्चों से और झारखंड के जो बच्चों के जो गार्जियन हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि अपने बच्चों को सिर्फ एक सीमित क्षेत्र जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि इंजीनियरिंग में जाएगा तो मेडिकल में जाएगा, उस क्षेत्र में ना भेज करके विदेशी भाषा के जो इसकी खासियत है, और जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के जो विभाग है जिस सुदूर पूर्व भाषा विज्ञान भाषा विभाग कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे वो अपने बच्चों को भेजें। चाइनीज़ और कोरियाई भाषा और चाइनीज़ भाषा और तिब्बतन भाषा में इतने सारे अवसर उपलब्ध हैं नौकरी करने के लिए, और नौकरी भी ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐरे गहरे कंपनी में या ऐरे गहरे जगह पे आपको जॉब मिले। मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे अमेजन हो गया, विप्रो हो गया, ओरेकल है, TCS है, Hyundai है,
फिर LG है, सैमसंग है, ये जो बिलियंस के जिनकी मार्केटिंग है, जिनका बिजनेस है। और इस जो कोरियाई भाषा के या चाइनीज़ में पढ़ाई 3 साल का आप कीजिए, उसके बाद आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग सैलरी आपको मिलेगी। तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते इसकी जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है। तो कम खर्च में बहुत अच्छे पैकेज आपको मिल सकता है और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी यही था आपसे कि जो बच्चे लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद या PG के बाद, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगे, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं वो? उनके है कि जब वो बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं तो जो हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, खास करके जो अभी जो नए कुलपति आए हैं प्रोफेसर क्षितिभूषण दास जी, तो उनका जो मेजर जो हम लोग को जब वो मीटिंग में जब बताते हैं तो कहते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अर्थ करी च विद्या, विद्या अर्थ करी होनी चाहिए। जिस विद्या से अर्थ का उपार्जन नहीं हो सकता तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से इस विभाग का जो केंद्रीय वाक्य कहें तो अर्थ करी च विद्या, तो हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हमारा जो मुख्य फोकस जो होता है वो इसी पे होता है कि जब 3 साल के बाद जब हमारा बच्चा यहाँ से निकले तो एक भी बच्चा बैठा हुआ ना रहे, प्रत्येक बच्चे को बहुत ही अच्छे कंपनी में जॉब मिल सके। कंपनी तो एक बात हुई, जब हमारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनके लिए उच्च शिक्षा का द्वार भी खुला होता है। भारत में भी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोरिया में जाके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चीन में जाके प्राप्त कर सकते हैं, या तिब्बतन भाषा में भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी जो भारतीय गार्जियन का और भारतीय बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि भाई हमें पढ़ करके सरकारी नौकरी करना है। तो अगर आप कोरियाई भाषा में ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर करते हैं या चाइनीज़ में करते हैं या तिब्बतन में करते हैं तो सरकारी नौकरी का द्वार भी खुला होता है। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे डिफेंस मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जा सकते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे ये आपको टूरिज़्म जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है वहाँ पे जा सकते हैं। और ख़ासकर जानते हैं कि भारत टूरिज़्म का पैराडाइज है। जिस क्षेत्र में आप चले जाइए वहाँ ही टूरिस्ट स्पॉट मिलेंगे, हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे आपको गाइड की ज़रूरत होती है। तो इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं कि हम तो चाइनीज़ और कोरियन के जानकार मिलते ही नहीं हैं। और पिछले साल 2020 में एजुकेशन मिनिस्ट्री की, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का हमारे विश्वविद्यालय को एक लेटर आया था कि आप जो बच्चों को विदेशी भाषा जो कोरियन और चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनको अनुवाद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर डालिए, क्योंकि अनुवादकों की बहुत कमी है। क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, वो भी कोरिया और चाइना जैसे देश के साथ, जो कि चाइना बिल्कुल एकदम क्लोज कंट्री है, मोनोलिंगुअल है, कोरिया भी मोनोलिंगुअल कंट्री है, वहाँ पे आप अंग्रेजी के साथ उतनी बातचीत नहीं कर सकते, चीज़ों को अंग्रेजी और हिंदी में नहीं समझ सकते। उन देशों के साथ संबंध बनाने के लिए अनुवादकों का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे बच्चे विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स और कोरियन चाइनीज़ करके जब निकलते हैं या तिब्बतन में करके, तो सरकारी क्षेत्रों में भी उनका जो मांग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्राइवेट कंपनीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई कोरियन पढ़ करके आप क्या करेंगे, चाइनीज़ पढ़ के क्या करेंगे, तो उनका एक ख्वाब होता है कि मैं कोरिया जाकर हायर स्टडीज़ करूँगा, चाइना जाकर हायर स्टडीज़ करूँगा, या कोरियन एम्बेसी में काम करूँगा, चाइनीज़ एम्बेसी में काम करूँगा। तो एम्बेसीज में भी उनके लिए द्वार खुला होता है, क्योंकि एम्बेसी में पॉलिटिकल विंग होता है, इकोनॉमिक विंग होता है। तो हमारे बच्चे जब जाते हैं तो वो उस क्षेत्र में भी काम करते हैं, क्योंकि हम भाषा के साथ साथ जो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड कोर्स हो गया या AEC है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, इसके साथ हम, या जेंडर इलेक्टिव कोर्स है, तो हम उनको इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, ट्राइबल स्टडीज़, फिलोसॉफी, ये हम पढ़वाते हैं। तो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो उनको विदेशी भाषा चाइनीज़ कोरियन आ रहा होता है, दूसरा है कि वो अदर्स विषय भी पढ़ के जाते हैं। तो गार्जियन को और बच्चों को दोनों से मैं उनको ये साफ बताना चाहता हूँ
कि जब आप कोरियाई भाषा या चीनी भाषा या तिब्बतन भाषा आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ और भी अन्य विषयों की पढ़ाई कराई जाती है जो कि आपको अपने करियर को अलग अलग क्षेत्रों में बनाने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस साल तो एडमिशन का जो टेस्ट है वो सुसेट का हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से अगले सत्र के लिए जो बच्चे आएँ तो झारखंड से ज़्यादा बच्चे आएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका प्रोग्राम भी बहुत ही सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा ट्रेंड देखा गया है विश्वविद्यालय में कि जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है तो झारखंड में, लेकिन झारखंड से बहुत ज़्यादा बच्चों का रुझान विश्वविद्यालय के प्रति नहीं है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं झारखंड के जो परिवार हैं, झारखंड के जो बच्चे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड की ये सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे विषय की पढ़ाई होती है विदेशी भाषा के अलावा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप झारखंड विश्वविद्यालय में आएँ, अपने करियर को बनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल करें, साथ ही साथ इस राज्य के भविष्य को उज्जवल, क्योंकि आपके भविष्य के साथ इस राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अगर विश्वविद्यालय है यहाँ पे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इतनी सारे अच्छे विषय की पढ़ाई हो रही है, विदेशी भाषा आपके द्वार पे खड़ा है, तो आप आइए। विश्वविद्यालय आपको पढ़ाने के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि झारखंड के जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए, और फॉरेन लैंग्वेज जो है काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं पढ़ाई के वक्त और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? कैसी कुछ सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंत में ये बहुत मुख्य बात हो जाती है। बहुत ही मुख्य प्रश्न पे आपने ये किया है। हाँ। तो रही बात सुविधाएं की, तो चूंकि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो झारखंड के लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो सुविधाएं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दे सकती है वो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय नहीं दे सकती हैं। जैसे रही जो खासकर जो फैकल्टी का जो चयन होता है, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया से लोग गुजर के आते हैं और लगभग जो मेरे विश्वविद्यालय की बात है तो ज़्यादातर जो चाहे वो प्रोफेसर हों या एसोसिएट प्रोफेसर हों या असिस्टेंट प्रोफेसर हों, बहुत ही उच्च स्तर के उनका शोध वर्क है। उनके जो पब्लिकेशन देखे तो बड़े बड़े जर्नल में पब्लिकेशन है, विदेशों में उनके 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ से वो लेकर आते हैं, विश्व में क्या क्या हो रहा है वो सब की एक अच्छी जानकारी रखते हैं वो। तो जब बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा पढ़ने के लिए अगर आते हैं तो इस पूरे ईस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन तो छोड़िए, पूरे इंडिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लैब हमारे पास है। उसके बाद एक हमारे पास ऑडियो विजुअल लैब है। जो फैकल्टी हमारे पास हैं वो चाहे वो कोरियाई भाषा के फैकल्टी हों, चाहे वो चीनी भाषा के फैकल्टी हों, सब लगभग अपने अपने जो चाहे चाइना हो, कोरिया हो, 4 साल 5 साल वो उस देश में गुजार कर आए हैं। तो उस देश के गुजार कर आने के साथ ये क्या होता है कि बच्चों को क्या चाहिए और बच्चों के लिए बाहर में क्या उपलब्ध है, इसकी बहुत सटीक जानकारी उनके पास होती है। तो बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं, प्लस 75% हमारे यहाँ क्लास कंपलसरी है, तो 75% तो वो ऑफिशियल है, लेकिन 90% 95% रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ क्लास चलता है। तो जब कंटिन्यूअस क्लास, जब लगातार जब कक्षाएं चलती हैं तो उसके साथ क्या होता है कि बच्चों को हर एक दृष्टि से एक प्रॉपर जो ज्ञान होता है विदेशी भाषा का वो हम लोग देते हैं, ताकि जब वो बाहर जाएं तो कोई ये ना कह सके अरे ये 3 साल पढ़ कर गया, इसको ये नहीं आता। तो यही कारण है कि जो 5-6 साल में जो ट्रेंड हमने देखा है कि हमारे बच्चे अगर 30 एक बैच में हम एडमिशन लेते हैं, एक भी बच्चा हमारा बैठा हुआ नहीं है। जितने बैच अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के कोरियाई भाषा के और चीनी भाषा के निकले हैं, सब के सब या तो वो जॉब कर रहे हैं या फिर कोरिया में या चाइना में वो हायर एजुकेशन के लिए गए हुए हैं। पैकेज की बात रही कि कितना पैकेज मिलता है, तो 2018-19 में अमेजन कंपनी हमारे विश्वविद्यालय से कैंपस सिलेक्शन करके ले गया बच्चों को। 7 लाख रुपए पे लेकर के गया वो कैंपस सिलेक्शन करके। और जब 2 साल के बाद जब हमारे बच्चों से बात हुई, क्योंकि हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं ताकि बच्चों को, जो नए नए बच्चे आते हैं तो हम पुराने बच्चों से उनको एक एक्सपोजर दिलवाते हैं कि देखो क्या अपॉर्चुनिटी। तो पता लगा कि उनका पैकेज सडनली 2 साल के बाद 9 लाख 10 लाख रुपए हो जाता है।
कुछ बच्चे अभी हमारे टिबेटन भाषा से, एक बच्चा हमारे यहाँ का PhD स्कॉलर है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में गया हुआ है। तो चाइना के जो बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे अभी जस्ट कल परसों की बात है, उनका फाइल मैंने यूनिवर्सिटी में देखा कि बच्चे वियतनाम जा रहे हैं, यानी चाइनीज़ भाषा जा रहा है वियतनाम। वो ऐसा इसलिए होता है कि चीनी के जो चाइनीज़ कंपनियां हैं या जो भारतीय कंपनियां हैं जो वियतनाम में रह करके चीन से, या जो कोरियाई कंपनी है वो कहीं और में बेस्ड कंपनी है लेकिन कोरिया के साथ उसका बिजनेस चलता है, तो वो बच्चों को वहाँ पे भेज देते हैं। तो हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में, चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का हो या एम्बेसी में नौकरी करने का हो, अलग अलग क्षेत्रों में या सरकारी जॉब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में वो लगातार जा रहे हैं और 100% जा, सबसे बड़ी बात है कि 100% चले जाते हैं, कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं होता। तो सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप मैनेजमेंट में दूसरे विषय के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बात कर रहा, लेकिन चूंकि झारखंड के जो बच्चे हैं एक जनरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो बच्चे आते हैं वो सब जनरल बैकग्राउंड से ही आते हैं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से वो नहीं आते। तो हर एक माता पिता के पास 10 लाख 20 लाख का अमाउंट नहीं है कि वो अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छे मैनेजमेंट और कंप्यूटर और इस विभाग में भेज सकें। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों की केंद्रीय विश्वविद्यालय में आएंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पैसा बहुत कम खर्च होना है, पढ़ाई बहुत अच्छी मिलनी है, एक विश्व स्तरीय पढ़ाई आपको मिलेगी। और जब आप विश्व स्तरीय पढ़ाई करके निकलेंगे तो एक तरीके से आपके सुनहरे भविष्य की गारंटी है ना। विदेशी भाषा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में आना, विदेशी भाषा विभाग में, यानी सुदूर पूर्व भाषा विभाग जो हमारा है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर ईस्ट लैंग्वेज, यहाँ आना अपने सुनहरे भविष्य मीन्स एक तय करके आना है कि यहाँ हम जा रहे हैं तो जब हम निकलेंगे तो हमारा भविष्य सुनहरा ही होना है। 1% अपने दिमाग में कोई गार्जियन या कोई बच्चा ये ना सोचे कि हम 3 साल या 5 साल अगर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिताएंगे, विदेशी भाषा चाहे कोरियाई हो, चाइनीज हो या टिबेटन पढ़ेंगे और हम बैठे रह जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होता। अगर आप आएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो 100% आपका भविष्य सुनहरा होगा ही होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा काफ़ी ब्राइट फ्यूचर का स्कोप है इस फील्ड में। हम जैसे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन लैंग्वेज है शुरू से है, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड रहा है, उतना ज़्यादा रुझान हमें शुरू से देखने को नहीं मिला जितना अभी कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। अभी के वक्त अगर हम वर्तमान की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन्स के लिए, उनका क्या कुछ रुझान रहा है सब्जेक्ट को लेकर? अब मैं ये कहा, अगर सारे लोग एक्सप्लोर कर लिए होते तो फिर इस प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़ती। तो जब आपने इस प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि कम से कम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो झारखंड के जो परिवार है, झारखंड का जो बच्चा है, जो गार्जियन है, वो हमारे विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग के बारे में ज़्यादा जागरूक लोग हैं। लेकिन जो समाज में एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा इसी फील्ड में जाएगा, बिल्कुल, और कई बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता नहीं है कि हमारे पास वैसे हमारे पास है भी कि नहीं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और गार्जियन विदेशी भाषा के बारे में जानेंगे कि भाई झारखंड में भी कोरियाई भाषा की पढ़ाई होती है और चीनी भाषा की पढ़ाई होती है। अभी 3-4 साल पहले यहाँ पे कोरियन एम्बेसी के राजदूत आए हुए थे, एम्बेसडर साहब आए हुए थे यहाँ पे। तो हमारे विभाग के छात्रों के साथ और कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स थे, जैसे हमारे डीन थे और हमारे रजिस्ट्रार साहब थे, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर थे, उन लोगों के साथ मुलाकात हुई और बहुत ही प्रभावित हुए थे वो कि दिल्ली से दूर झारखंड में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय इतने अच्छे तरीके से कोरियाई भाषा का और चीनी भाषा का और टिबेटन भाषा का पढ़ाई करवा रहे हैं। तो वो बहुत ही मीन्स प्रसन्न हुए थे और मीन्स वो हमसे पूछे वो कि यहाँ पे क्या वास्तव में बच्चे आते हैं कोरियाई भाषा पढ़ने के लिए। तो मैं थोड़ा मुस्कुराया और मैं बोला कि सर अगर मैं बता दूँ आपका जो एप्लीकेशन आता है और जो एक्चुअल हमारा सीट है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो बोले तो मैं कहा कि 30 सीट हमारे पास है और जो ट्रेंड है कि जो पिछले साल 1500 एप्लीकेशन आए थे, इस साल 3500 एप्लीकेशन आए हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे झारखंड से बाहर के होते हैं। तो थोड़ा दुख भी होता है कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो झारखंड की सेवा थोड़ी की जा सके।
तो झारखंड की सेवा तो हम तब करेंगे जब झारखंड के बच्चे हमारे पास आएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आएँ, चाहे कोरियाई भाषा, चीनी भाषा, तिब्बतन पढ़ें, और भी जो हमारे अन्य विषय हैं हमारे विश्वविद्यालय में वो पढ़ें, और हमें झारखंड के परिवार का, झारखंड के बच्चों का भविष्य को संवारने में जो हम योगदान देना चाहते हैं उस योगदान को देने का अवसर प्रदान करें। तो और आपके भविष्य के प्रति हम 100% समर्पित हैं। और जब आप आएंगे तो मेरी क्या पूरे विश्वविद्यालय की ये पूरी कोशिश होती है कि आपको एक विश्व स्तरीय शिक्षा को दे करके यहाँ से भेजा जाए, ताकि आप अपने करियर को अच्छे से संवार सकें, आप अपने परिवार के आकांक्षा को, आप अपनी आकांक्षा को और इस राज्य की आकांक्षा को पूरा कर सकें। बिल्कुल। एक तो हमने बात किया कि जो बच्चे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में ही अपना फ्यूचर करना चाहते हैं, जी। कुछ होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज को एज एन एड ऑन सब्जेक्ट अपनी एक +1 की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने MBA किया है तो उन लोगों के लिए किस तरीके के द्वार ये खोल सकते हैं, उनके लिए किस तरीरिके से ये पॉजिटिव। जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसे कोई बच्चा मैनेजमेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में ही मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए आया, या मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए आया, या केमिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन या दूसरे अन्य सब्जेक्ट विभाग में आए वो विषय में करने के लिए। तो कुछ दिन पहले, जो पिछले साल तक हमारा था कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो बच्चे होते थे वो भी एक सेमेस्टर कोरियाई भाषा पढ़ते थे। मैनेजमेंट के जो छात्रों के पहले इलेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो मैनेजमेंट में भी एक कंपलसरी कोर्स था कोरियाई भाषा का। और मुझे जहाँ तक याद है शायद मास कॉम के भी कुछ बच्चे आगे पढ़ते थे। कुछ बच्चे हम लोगों ने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा हमने स्टार्ट किया था। तो अंग्रेजी डिपार्टमेंट से, फिर इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से, या फिर एनर्जी साइंस से, अब दूसरे विभाग के बच्चे आकर के सीखते थे। फ़ायदा इसका ये है कि जब दूसरे विभाग के बच्चे कोरियाई भाषा या चीनी भाषा जब पढ़ते हैं, तो क्योंकि जो बच्चा MSc कर रहा है या जो बच्चा MA कर रहा है तो वो आगे जा कर के PhD करना चाहता है। जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो आगे जा कर के MSc करना चाहता है, स्कॉलरशिप पे करना चाहता है। तो अगर वो केमिस्ट्री का बच्चा है, या अगर वो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का बच्चा है, या राजनीति शास्त्र का है, या वो दूसरे विषय का है, तो अगर वो कोरिया में या चाइना में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है या PhD करना चाहता है, तो अगर उसके मार्कशीट में कहीं ना कहीं कोरियाई भाषा या चीनी भाषा दिख गया तो उनको एक तरीके का प्रेफरेंस मिल सकता है। दूसरा कि जब आप कोरियाई भाषा, जब स्कॉलरशिप जो कोरियन गवर्नमेंट देती है या जो चीनी गवर्नमेंट देती है, या जो तिब्बतन के लिए जो अन्य संस्थाएं जो देती हैं स्कॉलरशिप, तो वो जब देखते हैं कि अच्छा इसने चीनी पढ़ा है, या इसने कोरियन पढ़ा है, या इसने तिब्बतन पढ़ा है, तब फिर आपका जो कैंडिडेचर होता है, जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर वो प्रेफरेंस में होता है। तो कुछ बच्चे दूसरे विभाग के कोरियाई पढ़ करके कोरिया गए हुए हैं, कुछ चाइना भी गए हुए हैं। तो सिर्फ कोरियाई भाषा पढ़ने वाले या चीनी भाषा पढ़ने वाले के लिए तो है ही अवसर कि वो कोरियाई भाषा और चीनी भाषा के आधार पर वहाँ जाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अन्य विषय के जो छात्र हैं, अगर वो 6 महीने का या 1 साल का अगर वो बेसिक कोर्स करते हैं चीनी भाषा या कोरियाई भाषा या तिब्बतन भाषा के, तो उनके लिए भी उन सभी देशों में उच्च शिक्षा के लिए द्वार खुला हुआ है। या उसके आधार पे जैसे मैं जिस कोरिया में बहुत दिन था, तो वहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के मुझे छात्र मिले, तो वो केमिस्ट्री पढ़े हुए थे, MSc किए हुए थे, उन्होंने कुछ कोरियाई भाषा का सर्टिफिकेट का कोर्स किया था। उसके आधार पे बहुत ही फैसिनेटिंग सैलरी के साथ कोरिया के कलर बनाने वाले कंपनी में वो काम कर रहे थे। क्योंकि केमिस्ट्री से थे तो जो कंपोजिशन होता है कलर का, उनका ज्ञान उनको था। मोनोलिंगुअल कंट्री होने के कारण चूँकि वो कोरियाई भाषा जानते थे, तो कोरियन कंपनी ने उनको हाथों हाथ ले लिया। तो जो दूसरे भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो भी अगर कोरियाई भाषा या चीनी भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वो 6 महीने पढ़ करके एक बेसिक ज्ञान ले करके भी वो कोरिया और चाइना की राह पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे छात्र तो जाते ही हैं 100%, साथ ही साथ हम और विषय के छात्रों का भी कल्याण कर चुके होते हैं। तो जो छात्र दूसरे विषय में जाने का मन बना चुके हैं, जो झारखंड के जो सुन रहे हैं,
तो है कि आप किसी भी विषय में जाएं, आप कोरियाई भाषा और चीनी भाषा को याद रखें, किसी न किसी राह में हम आपके लिए काम आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी जो वो बच्चे जो 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो मन बना रहे हैं एग्जाम्स देने का, जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में जो 12वीं पास कर रहे हैं और आपका मन है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जो एक माता पिता जी का ख्वाब होता है या बच्चों का ख्वाब होता है कि मैं IIT क्रैक करूंगा तो BIT में जाऊंगा, तो NIT में जाऊंगा या मेडिकल के क्षेत्र में जाऊंगा। आप जहां भी जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स के मर्जी को पूरा करने के लिए या सिर्फ इस दौड़ में शामिल होने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे करियर बनने की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार विदेशी भाषा में अपना करियर को बनाने का प्रयास करके देखिए। आप यकीन मानिए कि आप निराश नहीं होंगे। 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो 100% आपके लिए जॉब आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कोरिया और चाइना या तिब्बतन के माध्यम से आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा, जैसे चाइनीज़ तो UPSC में एक पेपर है, तो जो बच्चे अगर UPSC एग्ज़ाम देने का ख्वाब रखते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो चाइनीज़ के माध्यम से वो UPSC परीक्षा में भी जा सकते हैं। कोरियाई भाषा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोरिया फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है, सब कोरियाई गवर्नमेंट का है, या KGSP है जो कोरियन गवर्नमेंट देती है, या सिल्क रोड, बहुत सारे संभावनाएं हैं। अगर आप विदेशी भाषा, खास करके जो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जा रही है, कोरियाई भाषा, चीनी भाषा और तिब्बतन भाषा, तो आप यहाँ आएँ, अपने करियर को बनाएं, आप निराश नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आप हिम्मत दिखाएं, जो एक स्टीरियोटाइप्ड है वहाँ से निकलने का प्रयास करें और अंधे दौड़ में शामिल ना हो, और आप 12वीं के बाद अपना करियर विदेशी भाषा में सुव्यवस्थित, सुनहरा और सुनिश्चित करियर है आपका। बिल्कुल, अगर आपका इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपका इंटरेस्ट है 12वीं के बाद तो आप फॉरेन लैंग्वेज में जाने का, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और एक और इसमें मैं बात ऐड कर दूं कि जो नई शिक्षा नीति के तहत अभी भारत सरकार ने कोरियाई भाषा को जो हायर सेकेंडरी लेवल पे इसको ऐड किया है। जो पहले बच्चे जो विदेशी भाषा जो चूज करते थे, तो किसी से पूछे क्या लिए हो, तो मैंने जर्मन ले लिया है, मैंने फ्रेंच ले लिया है। तो एक माइंडसेट था कि विदेशी भाषा का मतलब है फ्रेंच, स्पेनिश एंड जर्मन। कहीं ना कहीं जो है तो अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें कोरियाई भाषा को भी जोड़ा गया है। तो जो झारखंड के परिवार जो सुन रहे हैं उनसे तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, बच्चों से बताना चाह रहा हूँ, जो स्कूल हैं जो झारखंड के जो बड़े बड़े, मैं उन्हें भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल पे भी आप जो है सो अपने विदेशी कोरियाई भाषा को, चीनी भाषा को प्रोत्साहित कीजिए और बच्चों को अवसर दीजिए विदेशी भाषा पढ़ने का, ताकि हमारे यहाँ आ सके। शशि जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने जो इस भाषा को लेकर जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से झारखंड की सेवा कर रही हैं, झारखंड के बच्चों की सेवा कर रही हैं, उनके सुनहरे भविष्य के बारे में सोच रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।